स्टार्ट। दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि वाद अंतर्गत संपत्ति स्वर्गीय मंछर पुत्र आयतवा ओराव की स्व अर्जित संपत्ति है और यह संपत्ति वादियों को उत्तराधिकार में मिली है, तथापि यह भी अभी निर्धारित किया कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के हक में अनुज्ञप्ति की मंजूरी को साबित करने में विफल रहे हैं और इसलिए वाद खारिज कर दिया। वादियों द्वारा अपील न्यायालय में अपील फाइल किए जाने पर प्रथम अपील न्यायालय ने वाद भूमि पर वादियों के हक की पुष्टि की, तथापि यह अभी निर्धारित किया कि अनुज्ञप्ति मौखिक हो सकती है और संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 117 लागू होती है और यह भी अभी निर्धारित किया कि कृषि संबंधी अनुज्ञप्ति को धारा 117 के उपबंध लागू नहीं होते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रथम अपील न्यायालय के निर्णय और डिक्री को आक्षेपित करते हुए द्वितीय अपील फाइल की गई, जिसमें विधि का सारभूत प्रश्न विरचित किया गया है, जिसका निर्णय के आरंभिक पैरा में उल्लेख किया गया है। हमारे समक्ष के अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान काउंसिल श्री ए के प्रसाद ने यह दलील दी है कि प्रथम अपील न्यायालय संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 117 को लागू करने में पूर्णतया अन्यायोचित था, क्योंकि वादियों का यह पक्ष कथन है कि वादी संख्या 1 और 2 के पिता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में अनुज्ञप्ति मंजूर की गई थी, इसलिए टीपी अधिनियम के प्रवर्तन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है और इसलिए प्रथम अपील न्यायालय का निर्णय और डिक्री अपास्त किए जाने योग्य है। हमारे समक्ष के प्रत्यर्थी संख्या 1 वादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल श्री एच.बी. अग्रवाल ने यह दलील दी है कि यद्यपि दोनों निचले न्यायालयों ने वाद भूमि के ऊपर वादियों की हकदारी मानी है, तथापि प्रथम अपील न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभी निर्धारित किया है कि यह भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 की धारा 52 के अधीन उपबंधित मौखिक अनुज्ञा का मामला है, इसलिए द्वितीय अपील खारिज किए जाने योग्य है। मैंने पक्षकारों के विद्वान काउंसिलों को सुना और उनके द्वारा दी गई परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार किया तथा पूर्ण सतर्कता के साथ अभिलेखों का परिशीलन किया। स्टॉप।